This book is always recommended as the perfect beginner thriller book. But after finishing this book, the real question is it actually worth the hype? I am talking about A Good Girl's Guide to Murder. So let's talk about it without spoilers. Hello everyone and welcome back to my channel, and I read the best-selling books and tell you if they are actually worth your time. And today we are going to talk about A Good Girl's Guide to Murder. So let's get started विदाउट एनी स्पॉयलर्स. सो बिफोर रीडिंग दिस बुक मैंने जहाँ पे भी इसके रिव्यूज और रेटिंग चेक करे थे तो सब जगह पे इसको बेस्ट सेलिंग और बिगनर फ्रेंडली बुक बताया गया था. एंड आई वाज लाइक 450 पेजेस बुक बिगनर फ्रेंडली कैसे हो सकती है. सो इसीलिए मैंने इसको पिक करा टू टेल यू दैट इज इट एक्चुअली वर्थ द हाइप. और वही मैं आपको इस वीडियो में आके बताने भी वाली हूँ. टॉकिंग अबाउट द बुक इज सेट इन अ स्मॉल टाउन जहाँ पे एक मर्डर हुआ था एक लड़की जिसका नाम एडी था. केस सॉल्व हो गया है, केस क्लोज्ड है. बट हमारी जो लीड है जिसका नाम पिप है वो स्कूल में ये प्रोजेक्ट पिक करती है कि उसको ये मर्डर केस सॉल्व करना है बिकॉज वो एग्री नहीं करती. जो मेन कन्विक्ट है जिसको बोला गया कि इसने मर्डर करा था उसका नाम साल सिंह है. ही इज ऑल्सो डेड नाउ. सो सब बोलते हैं कि उसने मर्डर करा है बट शी डजंट एग्री विद इट. उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान था और वो ऐसा नहीं कर सकता है. एंड दैट्स वाई वो अपने प्रोजेक्ट को पिक करती है और वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है. नाउ इन्वेस्टिगेशन करते टाइम उसको बहुत बहुत कुछ पता चलता है. जो कन्विक्ट का भाई है जिसका नाम रवि सिंह होता है वो उसकी हेल्प भी करता है और वो रियल इंटरव्यूज कंडक्ट कर रही होती है कि उस दिन वो किस किस से मिला था, उसके कौन से फ्रेंड्स थे. और वो प्रॉपर एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बनाती है विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो बिकॉज तब आप बुक पढ़ रहे हो ना तो आपको ऐसा लगेगा चलो मैं भी बनाती हूँ, देखते हैं कि कौन गैस कर पाता है. एंड आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं काफ़ी काफ़ी क्लोज आ गई हूँ बट हम नहीं आ पाए होते बिकॉज एट द एंड तो कुछ अलग ही हो जाता है. बट शी इज़ वेरी वेरी स्मार्ट और वो सब पूरे इंटरव्यूज सब कंडक्ट करिए लाइक जस्ट गिविंग यू जो एकदम स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आता है कि वो एकदम छोटा छोटा कि प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है, पास्ट टेंस में क्यों बात कर रहा है तो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कर रहा है, इतना प्रिपेयर्ड कैसे है, इतना अनप्रिपेयर्ड कैसे है. तो वो सब कुछ जज कर रही है, वो लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग. एंड शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड. लाइक वो सिर्फ उसका एक प्रोजेक्ट नहीं है कि प्रोजेक्ट है तो उसने खत्म कर दिया, नहीं. शी इज़ वेरी मच इन्वॉल्व बिकॉज उसको एकदम लगता है, शी इज़ वेरी वेरी श्योर कि जो साल सिंह है उसने मर्डर नहीं करा है. एंड नाउ शी इज़ ट्राइंग हर लेवल बेस्ट. और जो उसका भाई है रवि सिंह वो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. एंड दे ऑल्सो वेरी शेयर अ वेरी क्यूट बॉन्डिंग पूरी बुक में जो आपको देखेगी. एंड let me tell you, this is the only thriller which was very very romantic as well. मतलब I am telling you the conversation was very very good. Also while investigation वो तब पता चलता है कि भाई द प्रॉब्लम इज कि जिस पे इल्ज़ाम लगा था कि जिसने मर्डर करा है वो भी मर चुका है और जिसका मर्डर हुआ है शी इज़ मिसिंग. मतलब उसकी कभी डेड बॉडी नहीं मिली है. सो पीपल डोंट नो कि उसका मर्डर हुआ भी है कि नहीं हुआ और वो मिसिंग है कि क्या है. सो उसको सिर्फ उस रात जो जो लोग थे उनको उसकी बातों पे विश्वास करना पड़ेगा. और वो कोई पुलिस में तो है नहीं, शी इज़ जस्ट अ टीनेज गर्ल. तो उसको कोई क्यों ही सीरियसली लेगा. बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड कि वो कैसे वो पूरा सच पता करेगी और वो असली में वो मर्डर किसने करा था. द स्टोरी इज़ ओवरऑल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. पूरे 450 पेजेस में आपको इतने सारे इंटरव्यूज़ देखने को मिलेंगे. ऐसा लग रहा है कि आप सच में एक मूवी देख रहे हो क्या पूरा इन्वेस्टिगेशन पे भाई की. और वो शी आस्क्स रियल क्वेश्चंस और वो इतने प्यार से क्वेश्चन पूछती है ना कि उसको सामने वाला जवाब दे देता है और दे डोंट इवन रियलाइज़ कि मैं क्या बता के आ गई. सो दैट्स व्हाई. और वो सारे इंटरव्यूज़ से ही वो सारे डॉट्स कनेक्ट करती है. ऐसा कोई उसके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज़ तो है नहीं और जो इंसान है वो भी डेड है तो अब वो पता कैसे करेगी. राइटिंग स्टाइल एंड पेसिंग. तो राइटिंग स्टाइल तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखा गया है. इसके चैप्टर्स भी बहुत स्मॉल हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ बुक जहाँ पे आप बोलते हो जस्ट वन मोर चैप्टर. एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. हर चैप्टर एक हुक पे भी एंड होता है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है. इंटरव्यूज़ है, लॉग एंट्रीज़ है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने में. ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बट आपको कैरेक्टर्स सबका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो पिप है जो हमारी मेन लीड है वो बताती है सब कुछ. और आपको सिर्फ मेन लीड को याद रखना है, वो खुद ही बता देगी आगे आगे, कुछ भी याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और अगर कुछ ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने का मन है तो एक चार्ट बना लेना तुम भी मेरे जैसे कि कौन सा कैरेक्टर क्या क्या कर रहा है, उसके बारे में क्या क्या बताया गया है. ऑल्सो जो इंटरव्यूज़ हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है. इंटरव्यूज़ में भी वो जितने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है आपको समझ में आता है. एंड वॉट एवर शी इज़ ड्राइविंग फ्रॉम दैट इंटरव्यू आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. वो जो इन्फॉर्मेशन है भाई मज़ा आ जाएगा. आपको ऐसा लगेगा कि शिट ये मैं भी देख सकती थी बट आप नहीं समझ पाओगे और वो समझ जाएगी. ऑल्सो दिस इज़ फास्ट पेस्ड बिकॉज जैसे मैंने बताया कि चैप्टर्स बहुत स्मॉल है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है. तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट बुक भी है कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, कुछ भी चीज़ों को स्ट्रेच नहीं करा गया है. तो वहाँ पे बहुत अच्छी है. मैंने 2-3 दिन में मैंने फिनिश कर दी थी अलॉन्ग विथ माई जॉब. तो ये उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और इंगेजिंग थी. आप समझ सकते हो कि दिस इज़ वेरी हार्ड टू पुट डाउन बिकॉज आपके दिमाग में वो चलता रहेगा कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा. वैसी वाली बुक है ये. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैरेक्टर्स. सो जो हमारी मेन लीड है उसका नाम पिप है एंड शी इज़ वेरी वेरी क्लेवर गर्ल. बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्यूरियस है और भाई उसका जो दिमाग चलता है आई एम टेलिंग यू
शी उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो हर चीज़ को नोटिस करती है एंड शी इज़ वेरी गुड एट इट, और उसकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है ना वो बहुत ही अच्छी हैं। शी इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन, मतलब कई-कई जगह पे वो डर भी रही है, बच्ची है तो ऑफ कोर्स डरेगी, टीनेज गर्ल है, बट कंसिडरिंग कि वो एक टीनेज गर्ल है और उसका कॉन्फिडेंस अगर आप वहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई कुछ तो बात है हमारी लड़की में। शी इज़ वेरी, वेरी यू नो वेरी, वेरी स्मार्ट। नाउ व्हाट वर्कड फॉर मी, सो सबसे पहले तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी रियल फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई पुलिस वाला कर रहा है, वो एक बच्ची है जो कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बट जो इन्वेस्टिगेशन है, जो इंटरव्यूज है, वो बहुत ज़्यादा रियल फील होता है। मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सिर्फ इसलिए कर रही है कि उसका प्रोजेक्ट है, मतलब उसको जेन्युइनली चाहिए कि वो उस इंसान को बेगुनाह साबित करना चाहती है, विच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा दैट उसकी डेडिकेशन टू डू दिस इन्वेस्टिगेशन, और उसको सही साबित करना कि वो सही है, जो भी वो सोच रही है वो एकदम सही डायरेक्शन में है। शी इज़ वेरी, वेरी डिटरमाइंड टुवर्ड्स इट। तो जो जेन्युइननेस है जो इस पूरी बुक में है, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। ऑल्सो जो भी क्लूज़ है ना, वो आराम से एक-एक करके रिवील होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार में सब कुछ रिवील कर दिया और आपको लगा ये क्या हो गया, 2 पेज में सब खत्म। नहीं, 2 पेज में खत्म नहीं हो रहा है। हर चैप्टर में धीरे-धीरे करके कुछ रिवील हो रहा है, तो आपको भी मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यार पूरी बुक पढ़ी और कंक्लूजन तो बस हो गया। नहीं, इसका जो कंक्लूजन है ना, वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आखिरी पेज पे कुछ हुआ। नहीं, हर पेज पे कुछ ना कुछ होगा और उस कंक्लूजन पे आप खुद ही पहुँच जाओगे कि तब तक आप एंड करोगे, व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी गुड थिंग अबाउट दिस बुक। क्योंकि अगर मैं 450 पेज पढ़ रही हूँ, तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि यार 50 पेज में तुम कंक्लूड करो। नहीं, मैं चाहूँगी ना कि उन 400 पेजेज़ में भी कुछ ना कुछ हो रहा है, तो सिर्फ बिल्डअप नहीं है, जो रिवील है ना, वो हो रहा है। और जैसे मान लो कि कभी वो रिविज़िट करती है कुछ इंटरव्यूज़, तो आप भी फिर रिविज़िट करते हो, एंड देन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। और वो जो जिस हिसाब से सारे क्लूज़ रिवील करे हैं, वेरी गुड पेसिंग, आई मस्ट टेल यू, कि जो सही टाइम पे जो ट्विस्ट रिवील करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा बिल्डअप कर दोगे तो भी सामने वाले का इंटरेस्ट चला जाता है। नाउ व्हाट डिडंट वर्क फॉर मी, सो ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक जो मैं बोलूँ कि यार मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बट एक जो चीज़ है जो शायद मैंने पहली बार ऐसा पढ़ा कि द थर्ड पर्सन लाइक नैरेटर जो है इज़ नॉट अ कैरेक्टर इन द बुक। जो मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे वो थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैंने जितनी भी तक बुक पढ़ी थी तो जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वही नरेट कर रहे होते हैं स्टोरी, तो इट इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं तो बहुत वेट कर रही थी कि लास्ट में नरेटर कोई कैरेक्टर निकलेगा, वो कोई ट्विस्ट रहेगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। सो वो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा, और आई थिंक उसका रीज़न ये था कि शायद मैंने पहली बार ऐसी कोई बुक पढ़ी है, और थोड़ा मुझे और लगा लाइक अगर मैं प्रेफ़र करूँगी तो मैं चाहूँगी कि जो नरेटर है वो स्टोरी का पार्ट रहे। नाउ हू शुड रीड इट, तो अगर आप बिगिनर हैं एंड यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग, सो आप बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बस थोड़ी-सी बड़ी है बुक, 450 पेजेज़ है, तो उसको ध्यान में रखना। जल्दी होप लूज़ मत करना, तो पढ़ लोगे आराम से। और अगर आप कोई रीडिंग स्लम्प में हो, पहले से बुक्स पढ़ते थे और अब नहीं पढ़ रहे हो बिल्कुल भी, तो भाई इसको ज़रूर पढ़ो, बिकॉज़ दिस विल पुल यू आउट ऑफ दैट स्लम्प। मैं बता रही हूँ कि ये बहुत, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। हर पेज पे कुछ ना कुछ हो रहा है, तो आपको बुक रखने का मन ही नहीं करेगा नीचे। इट इज़ वेरी, वेरी हार्ड टू पुट डाउन। ऑल्सो अगर आपको ऐसी टाइप की कोई बुक पसंद है कि यार मुझे तो साथ में रिज़ॉल्व करनी है मिस्ट्री, मुझे भी इन्वेस्टिगेट करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। दिस इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। हू शुड नॉट रीड इट, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क और क्रीपी बुक पसंद करते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये उतनी अच्छी लगेगी। इन दैट केस यू शुड स्किप इट। ऑल्सो दिस इज़ द फर्स्ट बुक इन द सीरीज़ ऑफ 3, सो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इसके बाद मुझे दूसरी भी पढ़नी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको स्टैंड अलोन पढ़ सकते हो, बिकॉज़ ये तब एंड होती है, तो सारी चीज़ें अपने अच्छे से ख़त्म करती है, और हर बुक में एक वो अलग केस के साथ हैंडल कर रही होती है। तो इन केस अगर आपको पार्ट 2 पहले पढ़नी है, तो आप उसको भी पहले पढ़ सकते हो, बस आपको थोड़ा-सा कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। इट इज़ इक्विवेलेंट टू हाउसमेट, जैसे अगर आपने हाउसमेट का पार्ट 1 पढ़ा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पार्ट 2 पढ़ो। हाउसमेट का पार्ट 1 कोई हुक पे एंड नहीं होता, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये कोई हुक पे एंड नहीं हो रही है। अगर अच्छी लगी तो पार्ट 2 पढ़ लेना, नहीं लगी तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो इट इज़ दैट। तो ऐसे मत सोचो कि ये एक कमिटमेंट हो जाएगा कि मुझे 3 सीरीज़ की बुक पढ़नी पड़ेगी। ओवरऑल सॉलिड रिकमेंडेशन फॉर बिगिनर्स, सुपर एंगेजिंग बुक, आप ज़रूर पढ़ सकते हो। एंड ऑल्सो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन कि आपने पढ़ी है या आपकी टीबीआर पे है, एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस बुक। Also, do not forget to like this video and share with your friends. And also, please subscribe to my channel and support me. And I'll see you in the next video with one more amazing book. Bye.